वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती के बारे में, जो एक नया मोड ही अपडेट लेके आया है। यानी कि एक नया मोड ही आ गया। और जो मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, उस वीडियो में लगातार से ये एक ही एक कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने उन सभी को कमेंट को एक साथ में रिपीट करके सभी को दिखा नहीं सकता कमेंट, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के जो कमेंट थे मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। और जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे उसका रिप्लाई नहीं दे सकता, लेकिन वीडियो ज़रूर पोस्ट कर सकता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर क्या भर्ती पे स्टे लग गई है या नहीं लगी है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, वीडियो बनाएं, ये बताया गया था। सेकंड ये पूछा गया कि सर क्या भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, इन्होंने ये बताया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। उससे पहले आप सभी दोस्तों को तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि आज हमारे चैनल पे 21,000 सब्सक्राइबर या 21,000 की फैमिली है, वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हो जो इतना प्यार और हमें दिखाया। अब बात करते हैं आगे की बात। अब मेन टॉपिक हमारा ये है कि जो न्यूज़ थी, आज जो न्यूज़ आई थी वो कौन सी न्यूज़ थी। तो दोस्तों, हाई कोर्ट जयपुर के द्वारा जो 2-3 दिन से मामला चल रहा था, पहले 5 को सुनवाई होनी थी, नहीं हुई, फिर 8 को नहीं हुई, फिर 9 को भी नहीं हुई। अब बात करें कि इसकी जो सुनवाई थी उसमें क्या हुआ था, वो जयपुर वाले का तो नहीं पता, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया। यानी कि एक केस तो उधर जयपुर में चल ही रहा था, लेकिन दूसरा केस था वो किसी को पता ही नहीं चला। यानी कि अचानक से ही उन्होंने अपना केस दायर किया और उन्होंने डायरेक्ट कोर्ट से नोटिस जारी करवा दिया बोर्ड को। अब बोर्ड को जो जारी करवाया था उसका केस नंबर है, वो कितना नंबर है आप लोगों को डायरेक्ट देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसका जो केस नंबर है वो 5153 है या 2019, यानी कि लगा सकते हो। ये किसके द्वारा लगाया गया है? रामनिवास के द्वारा लगाया गया है। और इसकी याचिकाकर्ता के लिए कौन से हैं? तो ये है श्री इंद्रजीत यादव है, इनके द्वारा लगाया गया है। अब बात करें आगे इसके द्वारा, तो दोस्तों अब मेन बात अपनी ये करते हैं कि स्टे लगी या नहीं लगी है और रद्द होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा डिस्कशन उससे पहले करते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती के लिए अब नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में क्या लिखा था, अब नोटिस के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो दो नोटिस लगा था, उस नोटिस में ये लिखा गया है कि स्टूडेंटों ने, मेन तो बात ये है कि जो स्टूडेंटों ने आपत्तियां जताई उसके बावजूद भी उत्तर कुंजिका है वो जारी करने की क्या वजह थी। यानी कि एक तो वो बोल दिया। अब मेन बात दो इन्होंने रखी थी कि परीक्षा के अंदर क्यों नहीं चेंज हुए, और दूसरा ये कि बोर्ड ने जो हाजिरी थी बोर्ड सेंटरों पे वो बाद में भरी गई थी, ये बात बोली गई है। लेकिन मेन बात ये है कि स्टूडेंटों के द्वारा आपत्ति जताई जाने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। इसके बारे में बोर्ड को एक तरह से फटकार लगाई या बोर्ड को एक तरह से जारी नोटिस जारी कर दिया कि आपने जो आंसर किया है, जबकि स्टूडेंटों के द्वारा आपत्ति जताई जाने के बावजूद भी आपने आंसर किया वो जारी कर दिया, आपने सीधा सा यानी कि उसका जवाब नहीं दिया है, इसके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टे की। तो अब देखिए दोस्तों, स्टे है वो लगी या नहीं लगी। देखिए दोस्तों, ये स्टे नहीं लगी है, ये एक तरह से रीट लगी है, एक तरह से रीट या नोटिस मान लो, क्योंकि उसमें बताया गया है कि 16 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है। यानी कि 16 अप्रैल को इसका जो पक्ष में, अपने पक्ष में जो उन्होंने बोर्ड ने नोटिस जारी किया था उसके पक्ष में अपना जो पक्ष रखें। यानी कि अपने पक्ष में जो भी बोलना है वो बोले बोर्ड, कि क्या न्यूज़ है, अभी आपने सही किया या गलत किया उसके बारे में बताएं। अब बात करें रिजल्ट की थोड़ी सी बीच में कि सर आपने पिछली वीडियो में 15 का बताया था, तो मैं बता दूं कि वहाँ पे बताया था अगर रेट नहीं लगती है तो 15 को जारी करने वाला था। लेकिन अब क्या है कि 16 अप्रैल तक कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड का आदेश अब एक तरह से आ गया, उससे पहले कुछ नहीं कर सकता बोर्ड। अब बात करें यहाँ पे पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। अब देखिए, बोर्ड अगर जो इन्होंने आपत्तियां जताई है अगर उसके पक्ष में इन्होंने अपना पक्ष कर दिया या अपना जवाब दे दिया बोर्ड ने, तो देखिए अगर रख दिया, अगर कोर्ट ने मान लिया, तो देखिए बोर्ड यानी कि भर्ती होने का, रद्द होने का कोई चांस नहीं है। अगर बोर्ड
उसके पक्ष में कुछ नहीं रख पाया या कुछ नहीं कह पाया या गलत बोल दिया, तो देखिए अगर कोई प्रूफ मिल गया उनको जिन्होंने लगाई है, तो पेपर रद्द होने के चांस हैं। अब अगर बोर्ड उचित यानी कि निर्णय नहीं दे पाया, कोर्ट को उचित निर्णय नहीं दे पाया, तो रद्द होने के चांस है। अब बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कि रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट बताएं। अब मेन बात ये है कि जो कोर्ट है वो कोर्ट हमेशा सत्य की ही करवाएगा, क्योंकि कोर्ट गलत चीज़ पे कभी मान्य नहीं करेगा, कोर्ट हमेशा सत्य पे ही मानेगा। क्योंकि मेन बात मेन बात ये है कि जो इसके अंदर आपत्तियां जताई है, उसके मामले में कोर्ट क्या जवाब देता है या नहीं देता है। जब भी हमें इस बारे में कोई अपडेट मिलेगी, वो अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवा दूंगा। बस मेरा सा मकसद इतना ही है कि कोई भी न्यूज़ मिले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम से रिलेटेड, आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करवाता रहूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना सा डिस्कशन, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।